Now next numerical, the ratio of the coefficient of thermal conductivity of two different materials is 5:3. जो थर्मल कंडक्टिविटी है 5:3 है, यानी अगर 5K K1 5K तो K2 3K. If the thermal resistance of the rods of same thickness मतलब दोनों की लेंथ सेम है, सॉरी, rods of same thickness of these materials is same, यानी थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो सेम है. R1 अगर R है तो R2 भी R है. देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ दीज रॉड्स. तो इन रॉड्स की लेंथ का रेशियो क्या होगा, L1/L2. ये आपको निकालना है. याद रहे कि ये जो रॉड्स हैं सेम थिकनेस, मोटाई यानी क्रॉस सेक्शन इनका सेम है. थर्मल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है, थर्मल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू लेंथ L अपॉन मोटाई क्रॉस सेक्शन A और थर्मल कंडक्टिविटी K. R इज इक्वल टू L/A के. ये फार्मूला आप याद रखिए. तो पहले का थर्मल रेजिस्टेंस हुआ पहली रॉड का R1 इज L1 अपॉन A1 K1, दूसरी का R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन A2 K2. नाउ इट इज गिवन दैट कि दोनों के थर्मल रेजिस्टेंस बराबर हैं, यानी R1 इज इक्वल टू R2. तो मैंने लिखा यहाँ L1 अपॉन A1 K1, दिस इज L2 अपॉन A2 K2. वैल्यूज रखें तो L1 अपॉन L2 हुआ A1 K1 अपॉन A2 K2. वैल्यूज रखी हमने A1A A2A. K1 इज 5K, K2 इज 3K, AA KK चला गया तो L1 अपॉन L2 इज 5/3. तो लेंथ्स का जो रेशियो है, जो लेंथ्स का रेशियो है ये होगा 5:3. एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है. थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू L/AK. Now next numerical, the surface area of a black body is 5 × 10⁻⁴ and its temperature is 7 to 7 degrees centigrade. Calculate the energy radiated by it per minute. स्टीफान्स कांस्टेंट सिग्मा है 5, 6, 7, 8 ऐसे याद रख लो, 5.67 10⁻⁸ और ये इसकी यूनिट रही. अकॉर्डिंग टू स्टीफान्स लॉ, स्टीफान्स लॉ क्या कहता है, स्टीफान्स लॉ भी याद कर लो. द एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इज गिवन बाई E सिग्मा इंटू T4, जहाँ T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का. ओके, तो ये स्टीफान्स लॉ है. मैथमेटिकली E इज इक्वल टू सिग्मा T4. इफ द एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी इज A, then energy emitted by the black body in time T is E dash is equal to sigma T4 into, देखिए एरिया दिया हुआ है तो A से गुणा किया और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम T है तो T से मल्टीप्लाई कर दिया. तो दिस इज द एनर्जी इमिटेड इन टाइम T. E dash is sigma T4 A into T. नाउ टेम्परेचर T दिया है 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 1000 केल्विन. एरिया A दिया है ऊपर देखिए 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और टाइम यहाँ क्या दिया है पर मिनट, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड. ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी. तो E डैश हुआ सिग्मा की जगह 5.67 10⁻⁸, T4 यानी 1004 इंटू एरिया 5 × 10⁻⁴ इंटू 60. तो एनर्जी आ गई 1.7 इंटू 10⁻³ जूल. इसका आंसर हुआ. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये कहता है ए बॉडी हैविंग ए सरफेस एरिया 5 सेमी स्क्वायर इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड and emits heat energy 3 × 10⁻² joule per minute. Find its emissivity.
इमिसिविटी इसकी पता करनी है। द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा इज 5.67 10 पावर माइनस 8। नाउ यू नो स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? द एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एरिया ए, क्यों? विच इज नॉट ए ब्लैक बॉडी। और देखिए जब ब्लैक बॉडी नहीं होती है तो E इज इक्वल टू सिग्मा T4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं इमिसिविटी यानी स्मॉल ई से। याद रहे ब्लैक बॉडी है तो सिग्मा T4, ब्लैक बॉडी नहीं है तो ई से इमिसिव पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इन एरिया ए तो ई सिग्मा T4 इंटू ए इंटू ई, तो इमिसिव पावर हो गई या इमिसिविटी हो गई ई अपॉन सिग्मा T4 इंटू ए। नाउ ई की वैल्यू यहाँ दी हुई है कितनी? 300 जूल पर मिनट है तो जूल अपॉन 1 मिनट में 60 सेकेंड, कट गया तो 5 जूल पर सेकेंड। टेम्परेचर 727 है तो 1000 केल्विन। एरिया 5 सेमी स्क्वायर है तो 5 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ रखी। ई की जगह 5 के, सिग्मा की जगह 5.67 10 पावर 8 और 1000 पावर 4 और ए की जगह 5 10 पावर माइनस 4। तो इमिसिविटी मिल गई 0.176। दिस इज इमिसिव पावर और इमिसिविटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, at a temperature 27 degrees centigrade, a black body is emitting heat at a rate of 3 to 10 power 5 joule per second meter square. At what temperature will it emit heat at a rate of 243 into 10 power 5 joule upon second meter square? Now, again Stefan's law. According to Stefan's law, E is equal to sigma T4. Or if the temperature of the black body is raised from T to T dashed, यानी अगर देखिए पहले क्या था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी हीट इमिट हो रही थी, ओके, और एनर्जी इमिट हो रही थी, और टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया है तो न्यू रेट ऑफ एमिशन एनर्जी ई डैश्ड हो जाएगा सिग्मा टी डैश्ड 4। तो पहली कंडीशन में स्टीफन्स लॉ, दूसरी कंडीशन में भी स्टीफन्स लॉ, दोनों को डिवाइड किया तो ई डैश्ड अपॉन ई इज टी डैश्ड अपॉन टी 4। सो टी डैश्ड अपॉन टी इज ई डैश्ड अपॉन ई की पावर 1/4। नाउ टी डैश्ड अपॉन टी इसकी वैल्यूज रखेंगे। सी ई की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू दी पावर 5, ई डैश्ड की वैल्यू है 243 इंटू 10 पावर 5 होल पावर 1/4, ये कैंसिल हुआ तो ये 81 टू द पावर 1/4 आया विच इज 3। सो टी डैश्ड इज इक्वल टू 3t, 3 इंटू टेम्परेचर टी है 300 केल्विन तो 900 केल्विन या 627 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका याद रहे स्टीफन्स लॉ लग रहा है E इज इक्वल टू सिग्मा T4, इस पर बेस्ड है हमारे ये न्यूमेरिकल्स। एक और है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एट 273 ए ब्लैक बॉडी इज रेडिएटिंग एट द रेट ऑफ 10 जूल पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ द सेम ब्लैक बॉडी एट 819 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहे पहले टेम्परेचर 273 यानी 546 केल्विन, एनर्जी इमिट कर रहा है 10 जूल पर सेकेंड, और जब टेम्परेचर कर दिया है 819 यानी 1092 केल्विन तो उस समय कितनी एनर्जी इमिट करेगा ई डैश्ड। वंस अगेन पहली के लिए कंडीशन में ई सिग्मा T4, अगली में ई डैश्ड इज सिग्मा टी डैश्ड 4, डिवाइड किया ई डैश्ड अपॉन इज टी डैश्ड अपॉन टी होल 4, तो 1092 अपॉन 546, so this is 2 to the power 4 which is 16. So E dash is equal to 16 times E, 16 into E is 10, so 160 joule per second। याद रहे once again स्टीफन्स लॉ यहाँ पर लागू हो रहा है, E is equal to sigma T4। Now next numerical, two stars X and Y emit maximum radiations at 4800 angstrom and 600 angstrom respectively.
If the temperature of the star Y is 5800 Kelvin, then what is the temperature of the star X? आपने पढ़ा होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। टी टेम्परेचर पर जितने भी रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी निकलती है, तो जिसे हम कहते हैं लैम्डा एम, यानी वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम रेडिएशन इमिट होता है। तो हर टेम्परेचर के लिए अलग अलग होगा। तो ये बीन्स आपका ला है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट ला, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्टार अगर एक्स है तो लैम्डा एम दिया है 4800 एंगस्ट्रॉम और टेम्परेचर टी पूछा है। फॉर स्टार वाई जो वेवलेंथ इमिट हो रही है मैक्सिमम 6000 एंगस्ट्रॉम और इसका टेम्परेचर है 5800 केल्विन। एनीवे, तो हमने लगाया बीच डिस्प्लेसमेंट ला, लैम्डा एम इंटू टी लैम्डा एम डैश्ड इंटू टी डैश्ड। सो टी इज इक्वल टू लैम्डा एम डैश्ड अपॉन लैम्डा एम इंटू टी डैश्ड, 6000 अपॉन 4800 5800। तो टेम्परेचर आ गया 7250 केल्विन। वंस अगेन न्यू न्यूमेरिकल, see question number 10. The intensity of radiation emitted by sun is maximum for the wavelength 560 nanometer and that emitted by star is maximum for the wavelength of 350 nanometer. If the average temperature of the sun is 2 into 10 power 7 Kelvin, then calculate the temperature of the star. Once again, by B's displacement law, lambda m into t is equal to constant. For sun, lambda m दिया है 560 नैनोमीटर और टेम्परेचर T है 2 into 10 power 7. फॉर स्टार जो वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट हो रही है दैट इज लैम्डा एम डैश्ड, ये दिए 350 और इसका टेम्परेचर पूछा है। तो वंस अगेन लैम्डा एम इंटू टी इज लैम्डा एम डैश्ड इंटू टी डैश्ड। सो टी डैश्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा एम डैश्ड टी 560 अपॉन 350, दिस इज 2 इंटू 10 पावर 7। तो टेम्परेचर आ गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर 7 केल्विन। तो याद रहे बीज डिस्प्लेसमेंट ला क्या है? बीज डिस्प्लेसमेंट ला है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको आपको याद रखना है, इस पर हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं।